बोर्ड पे दिख रहे हैं इस क्वेश्चन को देख के बच्चों के माइंड में सबसे पहला जो थॉट आता है 1070 की वैल्यू तो आ जाएगा 1050 प्लस 2020, बट ये गलत है। आप समझते हैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट के बारे में। हम लोग यहाँ पे 1070 को ये तो लिख सकते हैं 1050 प्लस 1020, लेकिन दोनों में अलग अलग वैल्यू नहीं लगा सकते। मेरा कहने का मतलब है 1070 को मैं लिख सकता हूं 1020 प्लस 50, 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ये दोनों के बीच में बहुत फर्क होता है। अब यहां पे एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा जो कि होता है 10a प्लस b, और इस आइडेंटिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और 10b। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी का यूज करूं यानी 1070 इक्वल टू 10a प्लस 10b, यानी मैं लिख सकता हूं 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1020 इंटू 1050। अगर आप देखो यहां पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर ले जाए तो 1070 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, यानी यहां पे 1070 डिग्री माइनस अब 1070 का मल्टीप्लाई ये वाले टर्म के साथ हो जाएगा, यानी 1070 डिग्री इंटू 1020 डिग्री इंटू 1050 डिग्री, और आपका इक्वल टू में जो बचेगा वो आ जाएगा 1020 प्लस 1050 डिग्री। अब आप याद करो क्लास 10 का पढ़ा हुआ वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि होता है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं 1070 को कॉट 20 डिग्री लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पे चाहूं तो 1070 को कॉट 20 लिख सकता हूं, जिसकी वजह से मेरा ये जो टर्म है वो टर्म हो जाएगा कैंसल। तो आपका आंसर बचेगा 1070 डिग्री माइनस 1050 डिग्री इक्वल टू 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री, और ये माइनस जब अपना साइड चेंज करेगा तो ऑब्वियस है यहां पे जो आपका आंसर बनेगा 21050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। तो जब भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन है आप लोग डायरेक्ट आंसर मत टिक किया करो, उसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझा करो।